आज की इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 10वीं विषय विज्ञान कार्यपत्रक 7171। तिथि है 19/1/2022। विद्यार्थी का नाम, कक्षाध्यापक का नाम, विद्यार्थी अपना नाम यहाँ लिखेंगे, कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा ये कार्यपत्र रिलीज़ की गई है। आज की जो वर्कशीट है, जो हमारा चैप्टर चल रहा है पाठ, इसमें अनुवांशिकता एवं जैव विकास के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अनुवांशिकता क्या होता है जी। विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होना, मतलब ट्रांसफ़र होना, ट्रांसमिशन होगा किसके, गुण के, लक्षण के, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को, उसी को हम अनुवांशिकता के नाम से जानते हैं। जनन प्रक्रम का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम संतति के जीवों के समान डिजाइन का होना है। अनुवांशिकता नियम इस बात पर निर्धारित करते हैं कि इसके द्वारा विभिन्न लक्षण पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अनुवांशिकता में क्या होता है कि जो कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब जो लक्षण होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर होता है। कहने का मतलब पेरेंट्स से उनके चाइल्ड में आता है और कैरी फॉरवर्ड इस तरीके से होता है। लेकिन जो बॉडी का डिजाइन होता है रिमेन्स सेम रहता है, कोई ज़्यादा स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आता। आगे हम बात करते हैं वंशगति लक्षण के बारे में देखते हैं। वंशगति लक्षण शिशु में मानव के सभी आधारपूर्ण लक्षण होते हैं, फिर भी यह पूर्ण रूप से अपने जनकों जैसा दिखाई नहीं पड़ता तथा मानव समष्टि में यह विभिन्नता स्पष्ट दिखाई देती है। समष्टि में यह विशेषता स्पष्ट दिखाई देती है, जैसे स्वतंत्र एवं जुड़े हुए कर्णपाली मानव समष्टि में पाए जाने वाले दो परिवर्ते हैं। कहने का मतलब यह है, जैसे क्या होता है कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, ये जो कान है इनके नीचे जो होता है लोब, वो अटैच्ड होता है या तो किसी का फ्री होता है। तो ये दो तरह के जो है हमें वेरिएशन जो है दिखने को मिलता है। ये जो अनुवांशिकता के जनक है उनको जॉर्ज मेंडल या ग्रेजर जॉर्ज मेंडल के नाम से जानते हैं इनको। यही इनके जो है क्या है, जनक है। फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं इसको। अनुवांशिकता के जनक के नाम जो है ग्रेजर जॉन मेंडल के नाम से जानते हैं। ग्रेजर जॉर्ज मेंडल के नाम से उनको जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अनुवंशिकी पर अपने कार्य के लिए मटर के पौधे में चुनाव के कारक, इन्होंने मटर प्लांट को ही क्यों चुना था, इसके बारे में देखते हैं। तो मटर के पौधे जो होता है, इसको साइंटिफिक नेम जो होता है, इसको हम पाइसम स्टाइबियम के नाम से जानते हैं। अनेक विकल्पी लक्षणों के अध्ययन किए जो स्थूल रूप में दिखाई देते हैं। मेंडल ने मटर के पौधे का चयन निम्नलिखित गुणों के कारण किया। क्या गुण था जी? पहला, मटर के पौधे में वैकल्पिक लक्षण स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। दूसरा क्या है, इसकी जीवन काल छोटा होता है। तीसरा है सामान्यतः स्वपराग होता है, परंतु कृत्रिम तरीके से परपरागण भी कराया जाता है। मतलब इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, भी हम क्रॉस पॉलिनेशन इसमें करा सकते हैं। एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनते हैं, एक ही पीढ़ी में अलग अलग तरह के बीज बन जाते हैं। इसी कारण से इन्होंने मटर प्लांट को सेलेक्ट किया था। आगे देखते हैं लक्षणों में वंशागति के नियम, मेंडल का योगदान। मानव में लक्षणों के वंशागति के नियम इस बात पर आधारित है कि माता एवं पिता दोनों ही
समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थों को संतति डेट इज को शिशु में स्थानांतरित करते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक लक्षण पिता और माता के डीएनए में प्रभावित होता है। कहने का मतलब ये है कि जो भी गुण होता है जो शिशु में स्थानांतरित होता है, मतलब ट्रांसफर होता है, इसका में दोनों का योगदान होता है। अब माता और पिता दोनों का योगदान होता है इनके डीएनए की कॉपिंग करने में। अतः प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक संतति के 2 विकल्प होंगे। यहाँ पे मटर पौधे के 7 विकल्पीय लक्षण दिए गए हैं। जैसे लक्षण में क्या है, बीज का आकार, तो बीज कैसा होगा जी, बीज के आकार में गोल हो सकता है या झुर्रीदार हो सकता है। बीज का रंग कैसा होगा, पीला या हरा। फूल का रंग कैसा होता है, बैंगनी या सफ़ेद। कह रहा है फूल की स्थिति तो कैसा हो सकता है, अच्छी है या अंत्य। फूल का आकार कैसा होता है, फूली हुई या सिकुड़ी हुई। फली का रंग कैसा होगा जी, हरा या पीला। फली का रंग कैसा होगा, हरा या पीला। पौधे की ऊंचाई कैसे हो सकती है, लंबा या बौना, छोटा। ये रहा यहाँ पे। तो ये 7 तरह के इन्होंने गुण देख लिया इसके अंदर। आई होप आपको ये वर्कशीट कार्यपत्रक समझ में आया होगा। आज हम बात करते हैं प्रश्नों उत्तर के बारे में। आओ अब अभ्यास करें। आनुवंशिकता को परिभाषित करें। तो आनुवंशिकता की परिभाषा सबसे ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ से आप यही लिख लेंगे तो ये आपका उत्तर पहला हो जाएगा, आंसर फर्स्ट हो जाएगा। विभिन्न लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होना, इसी को आनुवंशिकता के नाम से जानते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न पे आ जाते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है कि मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया, चना, मटर, मूंगफली या राजमा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मटर, बी। करेक्ट आंसर है बी। इस पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, तो मटर का जो वैज्ञानिक नाम होगा, साइंटिफिक नेम, वो है आपका पाइसम सटाइवम। तो ये हो जाएगा आंसर दूसरे का सेकंड, पाइसम सटाइवम अब लिख लेंगे जी। आ जाते हैं तीसरे प्रश्न पे। मानव समष्टि में पाए जाने वाले कोई 2 परिवर्तनों के नाम बताइए। तो आपने देखा यहाँ पे स्वतंत्र एवं जुड़े हुए कर्णपालिका, ये जो है 2 गुण होते हैं। तो आंसर ये हो जाएगा आपका तीसरा प्रश्न का। चौथे प्रश्न पे आ जाते हैं। कारण बताइए कि क्यों मेंडल ने मटर के पौधों को अपने प्रयोगों के लिए चुना। तो इसका कारण होगा ये रहा, मटर के पौधों में वैकल्पिक लक्षण स्थूल रूप में दिखाई देते हैं। इसके जीवन काल छोटा होता है। फिर आगे बात करते हैं समानता, स्वपरागण होता है, परंतु इसमें कृत्रिम तरीके से परपरागण भी किया जाता है। एक ही पीढ़ी के अनेक बीज बनते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4। आप वीडियो को पॉज करके ये आंसर आप लिख सकते हैं सबके। ये जो भी हो आप वर्कशीट समझ रहे हैं या देख रहे हैं, या सिंपली आप जो है यूट्यूब पे क्या करेंगे, आप क्या लिखेंगे, अमर सर जी, AMAR अमर, SIRJW अमर सर जी। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पे जो भी आपके 9, 10, 6 से लेके 10th क्लास के साइंस की वीडियोस बनी हुई है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखें, मैक्सिमम 2 बार 3 बार देखें, वीडियो को समझने की कोशिश करें। साथ में अपने दोस्तों को भी बताएं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।